कक्षा 10 की गणित की पुस्तक आज प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। किसी बहुपद पी अक्ष के लिए y बराबर पी अक्ष का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी अक्ष के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शून्यांक, यदि ग्राफ में शून्यांकों की संख्या किस प्रकार पहचानते हैं, और फिर एक नंबर का जो प्रश्न है वह हल करते हैं, उसका आंसर किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले जो अक्ष अक्ष होता है, अक्ष अक्ष डैश वाई वाई डैश। अब यदि किसी ग्राफ की कोई रेखा इस प्रकार है तो ये अक्ष अक्ष पर जितनी जगह काटती है उसके वो शून्यांक होंगे। जैसे ओनली यहाँ इसमें एक जगह ये बिंदु है तो यहाँ अक्ष अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 1 होगी। और इसी में यदि अक्ष अक्ष को यदि इस प्रकार हो तो यहाँ शून्यांकों की स्थिति किस प्रकार होगी कि 1 2 3 अक्ष अक्ष को 3 जगह काट रहा है ग्राफ, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार यदि कोई ग्राफ इस प्रकार हो तो इसमें क्या होता है, अक्ष अक्ष को 1 2 3 4 5, तो 5 जगह काट रहा है अक्ष अक्ष को, तो इसमें 5 शून्यांक होंगे, शून्यांकों की संख्या 5 होगी। इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे 2.1 के। अब हम पहले प्रश्न का हल करेंगे, किस प्रकार करना है। पहला प्रश्न का पहला, इसमें अक्ष अक्ष दे रखा है, वाई अक्ष दे रखा है, और ग्राफ जो है पी अक्ष का वो एक सरल रेखा है। वाई वाई डैश और अक्ष अक्ष डैश, एक जो ग्राफ दे रखा है वो एक सरल रेखा है। तो ये समांतर अक्ष अक्ष के या अक्ष अक्ष को कहीं काट नहीं रहा है, इसलिए यहाँ जो बहुपद है पी अक्ष बहुपद y बराबर पी अक्ष में जो ग्राफ बना है वह अक्ष अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, अतः पी अक्ष बहुपद के शून्यांक नहीं होंगे। शून्यांकों की संख्या 0 होगी, इसमें शून्यांक नहीं होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो। अब सेकंड प्रश्न, जो फर्स्ट प्रश्न का सेकंड है, इसमें अक्ष अक्ष और वाई अक्ष दे रखा है और ग्राफ दे रखा है जो अक्ष अक्ष को एक जगह काट रहा है। तो दूसरा प्रश्न किस प्रकार होगा, यहाँ अक्ष अक्ष दे रखा है, अक्ष अक्ष डैश वाई वाई डैश, जो ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार से है। तो पी अक्ष बहुपद y बराबर पी अक्ष, ये बहुपद है जिसका ग्राफ अक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, अतः पी अक्ष बहुपद के शून्यांक 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड में अक्स अक्स दे रखा, अक्स अक्स डैश दे रखा, वाई अक्स वाई डैश दे रखा है। इसमें जो ग्राफ दे रखा है वो अक्स अक्स को 3 जगह काट रहा है। तो तीसरा प्रश्न, अक्स अक्स डैश वाई वाई डैश जो ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो यहाँ अक्स अक्स को 3 जगह काट रहा है। तो बहुपद y बराबर पी एक्स बहुपद का ग्राफ अक्स अक्स को 3 बिंदु पर काट रहा है। अतः पी एक्स बहुपद के शून्यांक 3 होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार से हैं। तो 4 नंबर का ग्राफ है अक्स अक्स डैश वाई वाई डैश। तो जो ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार से हैं। तो इसमें केवल 2 बिंदु पर अक्स अक्स को काट रहा है। तो हम पी अक्स बहुपद अक्स अक्स को 2 बिंदु पर काट रहा है। अतः बहुपद पी एक्स के शून्यांक 2 होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन 4 का आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट का 5 देख लेते हैं। इसमें अक्स अक्स दे रखा है और वाई अक्स दे रखा है ग्राफ, जो अक्स अक्स को 4 जगह काट रहा है। पाँच नंबर का जो प्रश्न है अक्स अक्स डैश वाई वाई डैश, इस प्रकार से ग्राफ है बहुपद का। तो ये 4 जगह काट रहा है। बहुपद पी अक्स का ग्राफ अक्स अक्स को 4 बिंदु पर काट रहा है। अतः बहुपद पी एक्स के शून्यांक 4 होंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब जो फर्स्ट का 6 है इसमें ग्राफ दे रखा है। सिक्स का जो ग्राफ दे रखा है इसमें अक्स और अक्स डैश वाई वाई डैश अब जो ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार से है। ये टच होता हुआ है, यहाँ
इस प्रकार से हैं। तो यह अक्स अक्स को 3 जगह काट रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ बहुपद पी एक्स का ग्राफ अक्स अक्स को 3 बिंदु पर काट रहा है। अतः पी एक्स बहुपद के 3 शून्यांक होंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों के जो फर्स्ट प्रश्न है उसके सभी पार्ट्स के हल कर सकते हो। एक बार एक नज़र में देख लेते हैं किस प्रकार हमने आंसर किया है। जो पहला प्रश्न है उसमें सरल रेखा है, अक्स अक्स को नहीं काट रहा है तो इसके शून्यांक नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न में बहुपद पी एक्स है, जो उसका ग्राफ है वो अक्स अक्स को एक जगह काट रहा है तो यहाँ शून्यांक 1 होगा। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ शून्यांक 3 होंगे, 3 जगह काट रहा है अक्स अक्स को। चौथे में 2 जगह काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसके 2 शून्यांक होंगे। पाँचवें में पी एक्स को 4 बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसके शून्यांक 4 होंगे। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 3 ही जगह काट रहा है बिंदु को तो इसके 3 शून्यांक होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हल कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।